अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन बारबेक्यू प्लेटर। इस प्लेटर के साथ जो राइस सर्व किए जाते हैं वो माइल्ड से फ्लेवर के होते हैं, लेकिन आज बहुत ही रिच फ्लेवर वाले राइस मैं आपके साथ बनाना शेयर करूंगी। ये रेसिपी देखने के बाद आप अपने घर वालों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर पर बनाने के काबिल हो जाएंगी। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैं दही ले रही हूँ 4 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। तिक्का मसाला 1 टीस्पून। सर्दी का रंग ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और सब कुछ मिलाकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्ब बाकी ना रहे। चिकन के थाई पीस लिए हैं मैंने और उस पर कट लगा लिया है। और कट लगाने का मतलब यही होता है कि तमाम मसाला अंदर तक चला जाए। तो पहले अपने हाथों की मदद से तमाम चिकन को मैरिनेट करेंगे अच्छी तरह से। इसके कट्स के अंदर भी मसाला भरकर लगा देंगे और फिर उसके बाद जब हम तमाम चिकन पर अच्छी तरह से मसाला लगा चुके हों तो इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हम साइड पर रख देंगे। अब इसके साथ सर्व करने के लिए मज़ेदार से राइस बनाएंगे, जिसके लिए स्टॉक रेडी कर रही हूँ मैं। एक पैन में लेंगे तेज़पात 2 अदद, साबित धनिया लेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ लेंगे 2 टेबल स्पून, ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून। उसमें मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें एक अदद चिकन क्यूब ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लें। 10 से 15 मिनट के बाद हम इस स्टॉक को छान कर एक तरफ रख लेंगे और अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। ये बहुत ही खुशबूदार और लजीज स्टॉक है, इसकी वजह से हमारे राइस बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब हम राइस की तैयारी करते हैं, जिसके लिए आधा कप ऑयल ले रही हूँ मैं और एक अदद छोटे साइज़ के प्याज को बारीक सा कट करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक आलू ऐड करूँगी। आलू ऐड करना आपकी मर्ज़ी है, मुझे चूँकि बहुत पसंद है और हमारे घर में पसंद किए जाते हैं तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि ये राइस इतने डिलीशियस बनते हैं कि अगर आप चाहें तो टिक्के को अवॉइड करके उसके बिना भी ये राइस बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। जब भी हम प्याज के साथ आलू को ऐड कर देते हैं तो इस तरह हमारे आलू बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो बस इसके साथ ही मैंने इसको चलाते हुए आधा मिनट के करीब फ्राई किया और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन दोनों को मिलाकर फिर मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इस तरह फ्राई करने से ज़ीरे पर हल्का हल्का सा कलर भी आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। 4 हरी मिर्चों और 4 लहसुन की कलियों को ऐड पीस कर मैंने उसको पेस्ट बना लिया है और उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे दरदरा भी रख सकते हैं, मैंने दरदरा ही रखा है, बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, स्लाइस में कट कर लिया है और उसके साथ ही मैं नमक मैंने 1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड करके इसको हल्का सा चला लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमने इस तरह से ऐड करना है कि इसमें कोई भी आलू बुखारे या खड़े मसाले का पार्टिकल ना आए, बस इसमें सिर्फ मसाला ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद मैं इसके बस आधा मिनट के करीब चला लूँगी। मसाला ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम रह गया है। अब मैं यहाँ कुछ पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जल ना जाए और उसके बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी, 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको कवर करके बना लूँगी। इतना पकाऊंगी कि बस पानी भी खुश्क हो जाएगा और आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। इसको हल्के हाथों से भून लेना है। तमाम मसाला बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। हरी मिर्च ऐड करेंगे 2-3 और उसके बाद यहाँ पर भीगे हुए चावल मैंने 2 गिलास लिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पर पानी ऐड किए बिना राइस ऐड कर रही हूँ और राइस ऐड करके मैं थोड़ी सी अपनी हीट को बढ़ा दूँगी। इसको मैं तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक भूनूंगी बस। बहुत ही हल्के हाथ से इसको भूनना है। इस तरह से जब भी चावल भुना जाता है, चावल बहुत ही अच्छा और खिला खिला बनता है। बस देख सकते हैं कि मॉइस्चर भी मौजूद है, बिल्कुल ड्राई नहीं है और मैंने इसे बहुत ही हल्के हाथों से भून लिया है। इस तरह से भुने कि बिल्कुल चावल टूटे भी नहीं। अब जो खुशबूदार सा स्टॉक हमने बनाकर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे
उसके बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पर यहाँ नमक चख लिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर था। और मैं इसे कवर करके इतना पकाऊंगी कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स नज़र आने लगे। अब जब मुझे इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं तो फिर मैं इसमें जो थोड़ा सा जर्दे का रंग पानी में घोल कर मैंने वो ऐड कर दिया है, और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री इसके ऊपर मैंने डाल दी है। अब आते हैं चिकन की तरफ। चिकन को मैं बेक कर रही हूँ, लेकिन इसके बहुत से ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इसे ग्रिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको दोनों तरफ से ब्राउन करें, हल्का हल्का सा बनाएं, हल्की आंच पे बनाएं, इतना कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। या फिर ग्रिल पैन पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो लेकिन मैं इसे बेक कर रही हूँ और मैं इसे 30 मिनट के लिए बेक करूँगी। इसको 2-3 बार पलटूंगी, और जब तक ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं इसे बेक कर लूँगी। जब तक कि मैंने उसे बेकिंग पर लगाया है, देख सकते हैं कि मेरे राइस कितने अच्छे से बन गए हैं और कितना ही खिला खिला राइस बना है। ये सादा पुलाव भी बहुत लजीज लगेगा। इसके साथ मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो गई थी। आखिरी में मैंने चिकन पे सिर्फ हल्की सी ऑयलिंग की थी। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।